आज हम जो 8th क्लास की बसंत भाग है उसका जो सेकंड लेसन है उसको पढ़ेंगे। हमने कल फर्स्ट लेसन तो कर लिया था, आज हम इसका सेकंड लेसन है ना, बस की यात्रा, जो एक व्यंग्य है जिसके लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। आज हम उसको पढ़ते हैं, फिर उसके ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन बनेंगे उनको करेंगे। तो इसमें हम करेंगे जैसे कि हमारा ये है, 1 मिनट के लिए। इसको हम करते हैं जैसे कि भाई प्रस्तुत पाठ में लेखक ने पुरानी बसों को सड़कों पर चलाने वाले मालिकों पर व्यंग्य किया गया है। इसमें ये बताया गया है कि ये पाठ किस पे क्या है। इसमें जो पुरानी बसें हैं उनके जो मालिक होते हैं, जिन्हें ये नहीं है कि बस खराब हो गई, ये जर्जर कंडीशन में है तो हम इसको नहीं चलाएं, वो उसको चलाते हैं। इसके बारे में लेखक ने बताया है। इसमें व्यंग्यात्मक ये एक लेख है। इसमें बता रहे हैं कि भाई ये पुरानी बसों को सड़कों पर चलाने वाले मालिकों पर व्यंग्य लिखा गया है। ऐसी बसों में यात्रा करना जीवन को खतरे में डालना है। इसमें क्या बता रहे हैं कि ऐसी बस है ना जिनमें कि भाई यात्रा करते हैं, ये बस इतनी खराब, इनकी कंडीशन इतनी खराब होती है कि इनके अंदर अगर हम यात्रा करते हैं तो वो हमारे लिए एक खतरा बन जाती है। लेखक ऐसे ही एक बस में यात्रा करता है, यानी कि लेखक ऐसे बस में यात्रा करता है, उसके बारे में बताते हैं वो कि वे वो बस कैसे थी। लेखक और उसके 4 मित्रों ने यह निश्चय किया कि वे शाम के 4 बजे ही बस से पन्ना जाएंगे, यानी कि पन्ना कहाँ पड़ता है, एमपी में, वहां जाएंगे। वहां से इसी कंपनी की बस सतना के लिए 1 घंटे बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन को पकड़ा देती है। इन लोगों को सुबह अपने काम पर हाजिर होना था, इसलिए उन्होंने यह रास्ता अपनाना उचित समझा। यद्यपि कुछ अनुभवी लोगों ने उन्हें रात की बस में सफर करने के लिए मना किया था, किंतु उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। वह बस बहुत पुरानी थी। उन लोगों को लगा कि यह बस को पूजा के योग्य है, यानी कि यह बस की पूजा करनी चाहिए, इतनी खराब कंडीशन है, क्योंकि इसकी दशा वृद्ध स्त्री के समान थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार ने बताया कि यह बस भली प्रकार चलती है। कंडक्टर मित्र ने कहा कि यह बस अनुभवी है और हमें बेटों की तरह गोद में लेकर चलेगी। लेखक को विदा करने आए लोगों ने ऐसा भाव प्रकट किया कि मानो वे उन्हें अंतिम विदा दे रहे हैं। किसी तरह बस का इंजन स्टार्ट हो गया। बस में अधिकांश शीशे टूटे हुए थे। इंजन से इतनी अधिक ध्वनि निकल रही थी कि सारी बस हिलने लगी थी। लेखक व उसके मित्रों को लगा कि इंजन की सीटों के नीचे लगा हुआ होगा, यानी कि बस चली तो इतनी जर्जर कंडीशन में थी, यानी कि बस को स्टार्ट किया गया तो बस का इंजन जो स्टार्ट हुआ, इतनी जोर जोर से आवाज आ रही थी कि जो लोग बैठे थे बस में उनको लग रहा था कि इंजन उनकी सीट के नीचे लगा हुआ है, जो इतनी आवाज कर रहा है और इतनी जोर से सीटें हिल रही हैं। बस के सभी इससे एक दूसरे से असहयोग कर रहे थे। कुछ दूर चलने पर बस रुक गई। पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। बस का ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे नली से इंजन में पहुंचाने लगा। लेखक को लगा कि इस बस में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसमें यात्रा करना सुरक्षित नहीं है। रात का समय होने के कारण लेखक को डर लगने लगा कि कहीं बस किसी वृक्ष से न टकरा जाए। बस एक बार फिर रुक गई। उसका इंजन खोलकर ठीक किया गया तो बस फिर धीमी गति से आगे बढ़ने लगी। बस पुलिया पर पहुंची ही थी कि उसका एक टायर फट गया। इसकी गति बहुत धीमी थी, अन्यथा वह नाले में
जा गिरती। लेखक बस को बड़ी श्रद्धा से देख रहा था। काफी देर के बाद एक पुराना घिसा हुआ टायर लगाया, फिर कहीं बस आगे बढ़ने लगी। लेखक और उसके मित्रों ने समय पर पन्ना पहुंचने की आशा छोड़ दी थी। वे सभी चिंताएं छोड़कर एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करने लगे। यानी कि इसमें क्या बताया गया, हरिशंकर प्रसाद जी ने इस अपने लेख में जो एक व्यंग्य लेख है, इसमें बताया गया है कि एक जो बस है, कंडीशन बहुत ही खराब है। इसमें बताया है कि लेखक अपने मतलब कि अपने और पन्ना से बस लेकर लेखक बस से पन्ना जाएंगे। और फिर आगे क्या बताते हैं, उन्होंने क्या सोचा था कि हम यानी कि सतना के लिए 1 घंटे बाद मिलती है बस। सतना सतना एक जगह का नाम है, वहां से जबलपुर को लिए जाती है बस 1 घंटे बाद। तो वो जबलपुर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बस है, बस की कंडीशन बहुत ही खराब है, बिल्कुल जर्जर हो रही है, बस बिल्कुल ही पुरानी है, जो चलने के लायक नहीं है। लेकिन कंपनी का मालिक जो बस का मालिक होता है वो कहता है कि नहीं, बस सही है, ये डेली चलती है, यानी कि सही कंडीशन है। तो फिर वो जो कंडक्टर है वो लेखक को बताते कि नहीं, ये बस बहुत अच्छी है, ये हमेशा ही चलती है, ऐसे खराब नहीं होगी। तो सभी लोग बैठ लिए, चारों दोस्त। और फिर क्या देखते हैं कि आगे जाकर वो क्या देखते हैं कि बस रास्ते में कहीं उसका टायर फट रहा है, कहीं उसका इंजन खराब हो रहा है, कहीं उसका क्या बोलते तेल खराब हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, ऐसे होता है। तो लेखक को बहुत डर लगता है, लेकिन जैसे तैसे कर कर वो अपने टाइम को बिताने लगते हैं और वो अपने ध्यान को दूसरे ओर बांटने लगते हैं, वो एक दूसरे से मजाक करने लगते हैं। ये एक व्यंग्यात्मक लेख लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने। इसके चलो हम अब इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करके देखते हैं, जो हमने पढ़ा हमारे क्या समझ में आया, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये देखते हैं। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या, बस की यात्रा पाठ के लेखक कौन है। ये तो हमने पढ़ लिया था कि इनके इस जो व्यंग्य लेख है इसके लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कितने मित्रों ने तय किया था कि शाम को बस से चलेंगे। तो उनके 4 मित्र थे ना, और 5वां वो खुद थे। तो उनके कितने कितने मित्रों ने तय किया था कि बस कि शाम को बस से चलेंगे। 4 उनके मित्र हो गए, 1 वो खुद हो गए, टोटल कितने हो गए, 5। अच्छा, फिर आगे क्या, लेखक और उसके मित्रों ने कहाँ के लिए बस पकड़ी थी। कहाँ से पकड़ी थी, सतना के लिए, पन्ना से सतना के लिए पकड़ी थी। सतना आ जाएगा इसमें आंसर। नेक्स्ट क्या है, लोगों ने लेखक और उसके मित्रों को कौन सी बस न जाने की सलाह दी थी, यानी कि श्याम वाली बस से। उसके मित्रों ने बताया था कि श्याम वाली बस से मत जाना, उसकी कंडीशन बहुत खराब है। अच्छा, आगे क्या, लेखक ने व्यंग में पुरानी बस किसके योग्य बताई थी, किसके लिए बताई थी, उसमें बताया था ना कि वो बस इतनी पुरानी इतनी जर्जर थी, देख कर उसकी पूजा करने का मन कर रहा था, इनकी पूजा के योग्य लग रही थी। आगे क्या, कौन सी बस अपने आप चलती है, जो बूढ़ी होती है, वो बताया था ना, बूढ़ी की जैसे कंडीशन में, बूढ़ी वृद्ध स्त्री की जैसे लग रही थी, तो ये अपने आप चलने लगती है वयोवृद्ध। अच्छा, आगे फिर क्या है, आगे हमारे और क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिनट के लिए। 1 मिनट। अब है, बस की यात्रा पाठ निम्न में से कौन सी विधा है। व्यंग्यात्मक है ना, तो एक व्यंग्य है ये। अच्छा, हमें बेटों की तरह गोद में लेकर चलेगी, ये शब्द किसने कहा, ये कंडक्टर ने कहा था, डॉक्टर के मित्र ने, डॉक्टर मित्र ने कहा था। अच्छा, डॉक्टर मित्र ने कहा था ये बात। अच्छा, असहयोग आंदोलन किसने चलाया था, महात्मा गांधी जी ने चलाया था ये। अच्छा, बस के प्रथम बार एक तरफ रुकने का क्या कारण था, पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था उसके। अच्छा, फिर आगे क्या, लेखक बस के अतिरिक्त और किसे अपना दुश्मन समझ रहा था। वो पेड़ों को भी समझ रहे थे, क्योंकि पेड़ की उनको लग रहा था कि भाई बस इतनी खराब अवस्था में है, कहीं ये पेड़ों से टकरा न जाए। लेखक ने अपनी पुरानी बस की तुलना किससे की, एक वृद्धा से की। अच्छा, अच्छा, प्रांत है
का अर्थ क्या है? प्राण, प्राण, प्राण अंत, यानी कि प्राणों का अंत होना, यानी कि मृत्यु हो जाना। प्राण प्लस में अंत, प्राण, अंत। आगे क्या है? बियावान में किसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी? वृद्धवस की। अच्छा, फिर आगे क्या है? 1 मिनट के लिए। आगे है, कहाँ तक हो गया था? अच्छा, कहाँ पहुंचकर बस का टायर फिस हो गया था? पुलिये पर पहुंचकर। नहीं कह रहा था कि वो लेखक बता रहे थे कि पुलिये पर जाकर उसका टायर फट गया था। मुझे ऐसा लगा कि वो बस की थोड़ी कम थी स्पीड, नहीं तो वो पुलिस नीचे ही गिर जाती। लेखक ने कहाँ पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी? पन्ना पहुंचने की। यानी कि लेखक पन्ना जा रहे थे, सतना से होते हुए जबलपुर से होते ही पन्ना जाएंगे। अच्छा, और बस हमारी यही क्वेश्चन है। आज हमने जो सेकंड लेसन है, बस की यात्रा, हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा व्यंग्य, इसको पढ़ा है। कल हम इसका बसंत भाग थर्ड का तीसरा लेसन ही पढ़ेंगे। तब तक के लिए मेरी क्लास को यही विराम करती हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से बाय बाय।